नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट बांध पर नकली सीआईडी पुलिस बनकर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी के पति सुरेश पासवान से 8 लाख रुपए के जेवरात की ठगी की। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से अधिकारियों को किया ब्रीफिंग। और मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर नगर एएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट बांध रोड में नकली सीआईडी पुलिस बनकर सुरेश पासवान से 8 लाख रुपए के जेवरात की ठगी की। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र बालूघाट बांध रोड स्थित राजनारायण सिंह कॉलेज के समीप सीआईडी पुलिस बनकर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और बोचाहा विधायक अमर पासवान के भाई सुरेश पासवान से सोने की चैन और हीरे की अंगूठी लेकर फरार हो गए। दरअसल सुरेश पासवान अपने कार्य क्षेत्र नारायणपुर के लिए जा रहे थे। बालूघाट बांध रोड के समीप मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति सुरेश पासवान को रोका और अपने आप को सीआईडी पुलिस बताकर जांच करने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति ने सुरेश पासवान से सोने की चेन, हीरे की 2 अंगूठी और सोने का लॉकेट उतरवा लिया और कागज में लपेट लिया और उसको दूसरा कागज थमा दिया और वहां से फरार हो गया। सुरेश पासवान ने जब कागज खोला तो उसमें गिट्टी थी। हम अपने अय्यापुर आवास से नारायणपुर मालगोडाउन ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जो बालूघाट एक कौन स्थान है, माई स्थान है और उसका सीमेंट बालू का दुकान है। उसी जगह पर है जो 2 अज्ञात अपराधी है जो आकर के रोका हमको, बोला कि जो हम सीआईडी ऑफिसर है, जो आपको पीछे से हम आवाज दे रहे हैं और आप सुने नहीं, आप रोके नहीं और आप यहाँ चले आए, रोकिए साइड में। हम रुक गए। उसके बाद वो बोला कि जो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जो अपना नाम पता बताए। उसके बाद बोला कि हम सीआईडी से हैं, हम सीआईडी ऑफिसर बोल रहे हैं। जो आप ये सब जो चैन अंगूठी पहन के चलते हैं, जो अभी अभी है जो आगे है जो चौक पे है जो एक आदमी को छुरा मार दिया है और चैन अंगूठी छीन लिया है। जो आप है जो इतना है जो पहन के चल रहे हैं, जो आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है। तो आप है जो ये सब है जो चैन अंगूठी है जो उतार दीजिए, उतार के जेब में रख के जाइए। हम रख लिए जेब में। उसके बाद जब रख लिए तो बोला कि जो उसको निकालिए। हम उसको निकाल के हमको दीजिए और उसके जेब में है जो सादा कागज था, उस सादा कागज में रख लिया। रख करके फिर है जो अपने जेबी में रख लिया और फिर जेबी से निकाल करके हमको फिर वो है जो दिया और बोला कि जो दिया, हाँ दिया नहीं, हमने बोला कि ये डिक्की खोलिए। तो डिक्की हम खोले, वो अपने से वो उजला कागज में है जो डाल दिया। जो ये है यही है, डाल दिया। उसके बाद में हमको बोला कि जो आप डिक्की बंद कीजिए और है जो आप निकलिए, जो रुकिएगा कहीं नहीं। तो हम वहाँ से निकल गए। हम कमरा मोहल्ला के तरफ जो है जो पड़ती है, वहाँ पर पहुँचे तो थोड़ा हमको शंका हुआ कि आज तक मेरे साथ है जो कोई। वहीं दूसरी ओर पूरी घटना पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि मेरे पति का चैन, अंगूठी और लॉकेट छीन लिया गया है। आज सुबह
17/5/2024 को मेरे हस्बैंड नारायणपुर के लिए अपना ड्यूटी के लिए जा रहे थे। मेरे हस्बैंड से राजनारायण सिंह कॉलेज के पास सन्नाटा पड़ने के कारण वहाँ पे 2-3 आदमी के रोक करके बाइक से, जो कि बोले कि हम CID पुलिस है, मेरे हस्बैंड को बलगला करके और सोना के चैन और दुर्गा जी का जो लॉकेट था सोना का वो, और 2 अंगूठी सोना का और एक हीरा का अंगूठी, और मेरे हस्बैंड को बलगला करके बोले कि हम CID पुलिस है, इसको उतार दीजिए, चुनाव का माहौल है। मेरे हस्बैंड ऐसे डर करके दे दिए, बोले कि ठीक है, तो डिक्की में आप अपने रख लीजिए। अब डिक्की में रखने के बाद बोले कि आप कहीं नहीं रुकिएगा, चले जाइएगा। मेरे हस्बैंड को थोड़ा शंका लगा, तो मेरे हस्बैंड आगे रुक करके गाड़ी से देखे तो उसमें ऐसे सिर्फ मिट्टी का गिट्टी रखा हुआ था और लेकर के फरार हो गया है। अब कैसे ले लिया, कहाँ पर लिया? राजनारायण सिंह कॉलेज के पास अखाड़ा घाट बालू बांध जो रोड है और सिकंदरपुर नाका पड़ता है, हम लोग का थाना पड़ता है, वही बांध रोड में राजनारायण सिंह कॉलेज से बगल में। कैसे बोले कि हम CID पुलिस है, वो उतार दीजिए, आपको चुनाव का माहौल है, इसमें सोना पहन कर नहीं जाइए, उतार दीजिए। चेक भी किए हैं, उनके बॉडी का भी चेक किए हैं, और बोले मोटरसाइकिल के डिक्की में मेरे हस्बैंड से नहीं धरवाए और वो अपने रखे हैं, और मेरे हस्बैंड के बोले मोटरसाइकिल नहीं रोकने के लिए, सिर्फ चले जाने के लिए। क्या रख दिया था उसमें? गिट्टी रख दिया है। कौन रख दिया? वही जो दबंग आदमी सब थे, जो बदमाश सब थे वही। अब बोले कि कहीं न रुकिएगा, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा शंका लगा है, आगे मोटरसाइकिल रोक करके चेक किया तो उसमें गिट्टी निकला है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर DM और SSP ने संयुक्त रूप से अधिकारियों को ब्रीफिंग कर कई जरूरी निर्देश दिए। आज जिले के LS कॉलेज परिसर में 20 तारीख को होने वाले मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त रूप से आज अधिकारियों के साथ ब्रीफ किया गया है। चुनाव के दिन उन्हें दिन भर क्या क्या करना है, इसकी जानकारी उन्हें दी गई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी पढ़ने वाले सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और उनके साथ के जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, आज उनकी टैगिंग और ब्रीफिंग थी। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के क्या क्या कार्य दायित्व हैं और 20 तारीख को जिस दिन इलेक्शन है उस दिन इनको क्या क्या दिन भर करना है, उसके बारे में इन लोगों की एक ब्रीफिंग आज आयोजित की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा और जो जिलाधिकारी हैं उन दोनों के द्वारा इन लोगों को काफी चीजें समझाई गई। सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल बांध के समीप एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। शुक्रवार को जिले के सकरा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुरी मुरौल बांध के समीप संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पूरे सकरा थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आनन फानन में सकरा थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गंजपत्ती पंचायत के जुराबन पट्टी निवासी 45 वर्षीय शिवाजी राम के रूप में हुई है। मृतक के परिजन ने बताया कि घर से मवेशी के लिए चोकर लाने के लिए गुरुवार को बाइक से गए थे, लेकिन वापस घर नहीं आए। पूरे मामले पर सकरा थाना प्रभारी राजू कुमार पाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल बांध के समीप एक व्यक्ति का डेड बॉडी देखा गया है। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो मामला सत्य पाया गया। प्रथम दृष्टि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 5-5:30 बजे में निकलते हुए देखे, ठीक है। उनको बाद ये लौट के नहीं गए, तो इनको छानबीन सब कर रहे थे। उसका बाद ये कहे कि ये लोग भी नहीं मिले। इसको बाद हम लोग निकले, गाड़ी वाला गया वहाँ पर बालू का गाड़ी लेकर, तब वही बोले कि एक आदमी का वहाँ पर मारकर फेंका हुआ है। तब हम लोग आए तो चिन्हे तो वो शिवजी जी ही थे। शिवजी? शिवजी राम। क्या उन्हीं के द्वारा हत्या का मामला आ रहा है क्या? जी, ये शिवजी हत्या करा हुआ आदमी है, कोई कर दिया है। क्या लग रहा है, इनसे किसी का दुश्मनी भी था?
दुश्मनी तो नहीं था किसी का, नहीं था। ये चोकर लाने के लिए निकले थे। उसके बाद किसके साथ अब किसके साथ अब निकले अब नहीं निकले वो हम नहीं जाने। तो आपको लोग को कैसे पता चला जो यहाँ पे लाश मिला है? हम लोग चोकर लाने आए, उसके बाद शाम में जब नहीं लोग देते हम लोग 10 बजे रात में खोजे, 10 साढ़े 10 बजे ला इनका अपना फोन लग रहा था ना, 9 बजे के बाद फोन ही इनका बंद हो गया। और तैयो हम लोग खोजे नहीं मिले, तो फिर 4 बजे भोर से अपन खोज सब रिलेशन में फोन किए, कोई बताया जो नहीं है, यहाँ नहीं है। तो सुबह जब 6 साढ़े 7 बजे आता था, 6 बजे तकरीबन, तो बालू उतारने गया था, एक आदमी को बोला जो लाश वहाँ है वो फेंकल। हम लोग आए देखे थे, मेरा ही पापा का सब था। चोकर लाने किस दुकान पर गए थे? चौक पर आए, अब कहाँ से लाएंगे? कि कौन चौक पर? पिलखी चौक। पिलखी चौक पर वहीं से गायब हो गए। कौन लगते हैं आपका? पापा हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नहीं, पापा का? शिवजी राम। और ग्राम मुरौल के गंडक नदी का बांध है, उसके ठीक नीचे फॉर्म है, मुर्गी फॉर्म है, कृषि फॉर्म है, और वहीं पे एक व्यक्ति का शव मिला है। क्या लगता है सर, आत्महत्या है कि हत्या? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। पहचान सर? पहचान उनकी शिवजी राम, पिता ढोरई राम, घर पिलखी जुरावन पट्टी, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर के रूप में हुई है। शव कहाँ बरामद मिला? शव मुरौल के जो गंडक नदी का बांध है और फॉर्म है उसके बीच दीवार कटी। परिजनों के द्वारा से बताया जा रहा है कि इनके पास हमेशा 50 से 60 हजार, एक बाइक भी नहीं है, बाइक और मोबाइल तीनों गायब है। कैश भी गायब? कैश ये तो हमें जानकारी नहीं है, परिजन ऐसा अगर है तो जरूर बताएंगे। तकरीबन कितनी उम्र होगी सर? इनकी उम्र करीब 45। आसपास के सीसीटीवी कैमरा का खंगाला जाए तो अपराधी का पता चल सकता है। बिल्कुल खंगाला जाएगा। और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर चल रहे निर्माण के कारण स्टेशन रोड में धूल के कारण आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निर्माण कार्य जारी है। अभी माल गोदाम चौक से जंक्शन के गेट नंबर 3 तक एलिवेटेड रोड के लिए पाइलिंग हो रही है। पाइलिंग के दौरान निकली मिट्टी तेज हवा की वजह से गुरुवार को धूल का गुब्बारा बनकर स्टेशन रोड में पूरे दिन उड़ता रहा। ऐसा ही नजारा आज बालू घाट के बांध रोड में भी देखने को मिला, जहां सुबह से लेकर रात तक धूल का गुब्बारा उड़ता रहा। आने जाने वाले लोग अपना मुंह रुमाल से या गमछे से ओढ़कर उस रास्ते से गुजरते दिखे। पूछिए मत, यहाँ नगर निगम जो है एकदम सिर्फ नाम के लिए है, ना यहाँ पानी टाइम पे पड़ता है ना कुछ होता है। दिन भर देखे तो उसी तरह है, रात में खाली एक बार सिर्फ नाम के लिए लेके दौड़ जाता है, पटा देता है, कुछ नहीं। हम लोग इतना मतलब सपोर्ट करके जिताया मेयर को, ये भी कोई काम नहीं कर रही है। जहाँ देखिए नाला टूटा हुआ, रोड बन के फिर उसको तोड़ दिया जाता है, फिर पाइप उसमें घुसाया जाता है, यही काम चल रहा है और कुछ नहीं। सारा बर्बाद करके छोड़ी हुई है। लोग बीमार हो रहा है पूरे। बहुत परेशानी है। रोज देखिए अभी एगो ट्रैक्टर आ रहा है, इसे धूल जो गाड़ी बड़ी वाली आ रही है ये आएगा, अभी देखिए पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पानी का सुनते हैं कि वार्ड पार्षद जी पानी पटवा रहे हैं, कुछ पानी नहीं। शाम में एक बार आता है और वो भी ललटेन दिखा के चला जाता है अपना। समझिए कि एकदम देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी गाड़ी जा रही है ना, देखिए क्या सिचुएशन है, अंधेरा हो गया पूरा एकदम यही सिचुएशन है। रात भर ट्रैक्टर तो। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के समर्थन में भूमियार समाज के वरिष्ठ लोगों ने बैठक कर साथ देने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भूमियार समाज ने भगवानपुर सहजानंद कॉलोनी स्थित एक निजी होटल के सभागार में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित किया, जिसमें वैशाली लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला और मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय निषाद शामिल हुए। वैशाली प्रत्याशी ने अपने समाज को मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में अजय निषाद को समर्थन देने का अपील किया। इस दौरान भूमियार समाज से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने विगत 10 वर्षों में भूमियार समाज को केवल ठगने का काम किया है, इसलिए इस बार हम लोगों ने मन बनाकर एकजुटता दिखाते हुए एनडीए गठबंधन को वोट देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अजय निषाद और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को हमारा समाज समर्थन करते हुए उनके पक्ष में मतदान करेगा। वहीं ऑक्सीजन बाबा के नाम से मशहूर अविनाश तिरंगा ने कहा कि पिछली बार हमारे समाज ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर उनको वोट देने का काम किया था, लेकिन उन्होंने देश हित में कोई भी काम नहीं किया, इसलिए हमारा समाज
इस बार एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। मौके पर कार्यक्रम आयोजक रंजीत कुमार, अध्यक्षता सुरेश प्रसाद शर्मा, संचालन मुकेश त्रिपाठी, मुजफ्फरपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर हरेंद्र कुमार, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा, समाजवादी नेता लक्षण देव सिंह, अजीत शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भूमियार समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ है जिसमें दोनों प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला वैशाली से और मैं अजय निषाद मुजफ्फरपुर से और उसके बाद भागलपुर से भी कांग्रेस आई के प्रत्याशी अजीत जी, तीनों आदमी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मर्षि समाज के सारे लोग वैशाली से भी और मुजफ्फरपुर से इकट्ठा होकर एक सुर में निर्णय लिए हैं कि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। और जो अजय विजय की चोरी है, आज मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को हाथ छापर और मुन्ना शुक्ला को 25 तारीख को वैशाली में लालटेन छापर विजय बनाएंगे। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मर्षि समाज भाजपा के साथ है, वो सारा भ्रम तोड़ लें। इस बार ब्रह्मर्षि समाज पूरी मजबूती से दोनों सीटें ही नहीं, बिहार के सभी सीटों पर महागठबंधन के साथ है। कितने सीटों का दावा करते हैं आप बिहार में? दावा जो है वो तो अब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उस पर पता चलेगा। लेकिन पूरे बिहार में महागठबंधन की आंधी चल रही है। जो मुजफ्फरपुर का विकास जो अधूरा पड़ा है, एक आपका गढ़ा से जो औराई रोड जाती है उसमें पुल नहीं है, पहली प्राथमिकता वो पुल बनाना है। बरौनी से जो मुजफ्फरपुर सड़क आती है वो अभी तक टूले नहीं है, बहुत पुराना सड़क है वो, उसको 4 लेन में तब्दील कराना है। उसके साथ साथ जो एक्सीडेंटल पॉइंट है, सभी जगह अंडरपास और ओवरब्रिज जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको चालू बनवाना है। चंदवारा पुल काफ़ी दिनों से बन के तैयार है, जमीन अधिग्रहण के कारण वो पुल चालू नहीं हो पा रहा है। उधर से जो लोग आते हैं रून्नी सैदपुर से, बोचाहा से, कटरा से। मुजफ्फरपुर में आपका समाज अजय निषाद जी के जोड़े नहीं दिख रहा है? यहाँ है, अभी तो पूरे हजारों लोग हैं। तब्दील होगा? 120%। काहे कि आपका समाज मुजफ्फरपुर में कह रहा है एनडीए और वैशाली में आरजेडी है। 100% मुजफ्फरपुर में पंजा और वैशाली में ललटेन, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुगालते में कोई नहीं रहे, सारा हवाबाजी फेल हो चुका है। हमने जो सवाल पूछा था माननीय प्रधान सेवक से, वो उसका जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन आपका कोर वोटर बुनियाद जो है वो कहा जाता है बीजेपी का, उसको कैसे? जमाना बदल गया, कांग्रेस से बीजेपी में आया था, फिर लौट गया कांग्रेस की। क्या लग रहा है? एकदम जीत रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद, वैशाली में मुन्ना शुक्ला, और कोई दूर दूर तक नहीं। लोग असंतुष्ट हैं इनके काम से? कोई असंतुष्ट नहीं है। समाज मेरा पूरा सपोर्ट करेगा, ताकि अब जो है मोदी के झांसा में मेरा समाज नहीं आने वाला है। 10 सालों में हमने मोदी को देख लिया और हमारे समाज को उसने ठगने का काम किया। इसलिए इस बार हम लोग मुन्ना शुक्ला के पक्ष में राजद को वोट करेंगे और पूरा समाज वोट करेगा। और मुजफ्फरपुर में भी अजय निषाद के पक्ष में मेरा समाज वोट करेगा। समाज मुजफ्फरपुर में नहीं लग रहा है कि? लग नहीं रहा है। आपके लगने से क्या होगा? समाज लग नहीं रहा है, बशर्ते कि एक वैशाली लोकसभा चुनाव समन्वय समिति हम लोग के समाज की, रंजीत कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये आयोजन किया था। मुजफ्फरपुर और वैशाली के जो प्रबुद्ध सम्मानित सामाजिक भाई हैं उन लोगों को आमंत्रण दिया गया था, आज आए थे। 20 तारीख मुजफ्फरपुर लोकसभा और 25 तारीख वैशाली लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने आज ये इस बैठक में दोनों उम्मीदवारों को ये आश्वस्त किया कि 20 तारीख और 25 तारीख को हमारा समाज हाथ छाप पर मुजफ्फरपुर में और लालटेन छाप पर वैशाली में वोट देकर ये जो 10 साल से जो हम एक बंधुआ बना हुआ है, एक माहौल बदला हुआ है और हम लोग के साथ जो ये भेदभाव किया जा रहा था, राजनीतिक रूप से हम लोग को दरकिनार किया जा रहा था, उसका वो करारा जवाब हमारा समाज 20 तारीख को हाथ छाप पर बटन और 25 तारीख को लालटेन छाप पर मोहर लगा कर देगा। आपका समाज है, लेकिन मुजफ्फरपुर में मुजफ्फर जिले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमकर बरसे। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री
गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्का की आड़ में लोकतंत्र को अंगूठा दिखाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसा के माध्यम से आतंक को बढ़ावा दिया जाता है। छपरा के मदरसे में बम ब्लास्ट की घटना को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि वे पहले से ही कहते रहे हैं कि बिहार में मदरसा आतंकियों का अड्डा है। यहाँ बुर्का की आड़ में बोगस वोटिंग कराई जाती है। इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नारे 400 पार के करीब होगी। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बस सपने ही देखते रह जाएंगे। मैंने फंक्शनों में क्या पूछना चाहते? 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। अरे भाई, 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए को बहुमत मिल गया और 3 चरण के चुनाव में 400 के पार जाएंगे और ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे। लालू यादव मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाते रहे, राहुल गांधी मुसलमानों की तरफदारी करते रहे, लेकिन देश का गरीब नरेंद्र मोदी के साथ है। आने वाले 40-50 साल के बाद नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा के रूप में पूजे जाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद अगर कोई गरीबों का नेता के रूप में पूजा जाएगा तो मोदी पूजे जाएंगे। मैंने कहा महागठबंधन कर रही है कि 4 चरण का जो रिजल्ट देकर जो है भाजपा टेंशन में बदलाई हुई है। भाजपा पर बदलाव का आरोप लगाया है। लगाते रहे, अपने मन मियां मिट्ठू बनते रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुर्के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव को लेकर नगर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। शुक्रवार को अचानक सड़कों पर 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन और हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स, सभी के हाथों में राइफल और दर्जनों गाड़ियों का काफिला को देख सभी लोग हैरान हो गए। लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहर में क्या हो गया है, कि इतनी पुलिस क्यों उतर गई है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल 20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव का वोटिंग होना है। शांतिपूर्ण और भय मुक्त चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को एलिस कॉलेज प्रांगण से भारी संख्या में पुलिस बल के साथ तीसरे दिन भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें काजी मोहम्मदपुर थाना, अहियापुर थाना, ब्रह्मपुरा थाना और सदर थाना सहित भारी संख्या में सेंट्रल पुलिस फोर्स की कई बटालियन और बिहार पुलिस बल मौजूद रही। इस दौरान टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह के साथ नगर डीएसपी 2 विनीता सिन्हा भी मौजूद रहीं। टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आम लोगों से अपील है कि भय मुक्त होकर बढ़ चढ़कर मतदान करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए कि मुजफ्फरपुर जिला में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 20 मई को मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो है पुलिस बल के द्वारा एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो कि आज तीसरे दिन का ये फ्लैग मार्च है। और ये फ्लैग मार्च एलिस कॉलेज के प्रांगण से निकाला गया है, जो कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही है। और तस्वीर आप साथ देख सकते हैं, ये मारीपुर की तस्वीर है, जहां पर पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। हालांकि इस फ्लैग मार्च को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर भी खास करके पुलिस के द्वारा आम जनता को संकेत देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि आप लोग भय मुक्त होकर मतदान करें, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना
आप लोगों को करना नहीं पड़े, इसीलिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी भानु प्रताप सिंह, वो भी आप सुनिए। अभी जो 20 तारीख को जो मतदान होने वाला है मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, उसको लेकर रूट मार्च निकाला जा रहा है। विशेषकर एरिया डोमिनेशन करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोर्स है, जिसमें सीएपीएफ है, साथ ही साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस फोर्स है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी बुलाया गया है। और इसके अलावा हमारे पास होम गार्ड्स भी हैं। तो हमारी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूर्णरूपेण हैं, और ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम है कि मतदान स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और भयमुक्त हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आप लोगों से क्या हुआ? आम लोगों से क्या आम लोगों से हमारी यही अपील है कि भयमुक्त होकर मतदान करिए और 100% मतदान करिए। जितने भी लोग हैं उस बूथ पर, जितने मतदाता हैं, सारे के सारे लोग मतदान करिए और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा कोई माहौल है भी नहीं। हमने बहुत सारा प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है और 107 की भी कार्रवाई की है सीआरपीसी में हमने। इसके अलावा सीसीए की भी कार्रवाई की है, डिटेन भी किया है कुछ लोगों को। तो भयमुक्त होकर मतदान करिए सारे लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करिए। आज संपूर्ण टाउन क्षेत्र को हम कवर करेंगे। हमारा 9 बजे के आसपास तक चलेगा ये पूरा, और पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे
हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कुमार मंडल नई लकीर खींचने की ओर हैं। मुजफ्फरपुर की जनता निराश बहुत है। जिस तरीके से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उम्मीदवारी दिया है, इस मुद्दा रुझान मेरे तरफ बहुत अच्छा है। अभी नेताओं के पास विजन नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। लोकसभा चुनाव महज कुछ ही दिन शेष बच गए। ऐसे में जितनी भी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी है वो लगातार अपनी ताकत झोंक दी है। इनमें आपको मैं बता दूं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जितेंद्र कुमार मंडल, अभी मैं वहीं खड़ा हूं और उनके प्रधान कार्यालय में खड़ा हूं। ये भीड़ एक नई लकीर खींचने जा रही है। इस भीड़ के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के व्यक्तित्व से आम लोग जुड़कर ये भीड़ ही कहानी बयां कर रही है। मतलब क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे बाजारों में उठ रहे हैं और ऐसे में चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र कुमार मंडल जी मैदान में उतरे हैं और लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। क्या आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग आपके साथ बढ़ते जा रहे हैं? जनता निराश बहुत है। जिस तरीके से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उम्मीदवारी दिया है इस मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख जिले में, इससे लोगों में निराशा बहुत है। टिकट के दावेदारी में तो मैं भी 2014, 2019 और 2024 के प्रमुख दावेदारी में था। मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन टिकट दल बदल करके आए हुए लोगों को दिया है, इससे लोगों में बहुत निराशा है। तो यही कारण हो सकता है। आप बाजार मतलब चूंकि लोकसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, खासकर 6 विधानसभा उसमें लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग आपके जो कॉन्सेप्ट है उससे प्रभावित हो? निश्चित रूप से लोगों को यहाँ के लोगों का टेस्ट बहुत ऊँचा है, लेकिन उनको इस तरीके का कैंडिडेचर दिया गया, इससे लोगों में निराशा हुआ, जैसा कि हम बोले। इस वजह से लोगों का रुझान मेरे तरफ बहुत अच्छा है। अभी जो भी 10-11 दिनों से अभियान हमारा चल रहा है, नॉमिनेशन के दिनों से अब तक, पूरे क्षेत्र में कभी ऐसे कोई लोग हमारे लोगों को नहीं मिले या हम लोग को भी नहीं मिले जो ये कहे हों कि हम आपको वोट नहीं देंगे। हम निश्चित रूप से इस बार वोट देंगे और इस बार का वोटिंग का प्रतिशत भी यहाँ बढ़ेगा मेरे आने से। अदरवाइज लोग यहाँ से कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर में वोटिंग का अनुपात नहीं आ गया। नोटा का प्रयोग करने जा रहे थे, नोटा का प्रयोग करने जा रहे थे, वोट नहीं डालने जा रहे थे। तो इसमें अब उछाल आएगा। क्या विजन लेके, क्योंकि निर्दलीय के जो है कांग्रेस में दिग्गज नेता है, उनको रिजाइन करके निर्दलीय क्या मजबूरी है? विजन तो बहुत बड़ा है। विजन कल मैं सोशल मीडिया पे दे दिया, लेकिन 10 में से 9 विकास कार्य पूरे अधूरे हैं। 10वां जो एक थोड़ा बहुत चल रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर भी चल रहा है, उसमें भी गुणवत्ता और समय पहले से पहले में जो भी संस्थान थे, चाहे रेलवे का फैक्ट्री था, IDPL था, ये सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। ये पुल है जो छिंदवाड़ा में और इसके आगे बना हुआ है, इसका अभी तक स्टार्टअप नहीं हो पाया है। पूरी मुजफ्फरपुर जाम और प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में मैं मुजफ्फरपुर के बेहतरी के लिए 10 सूत्रीय योजना लिया हूँ जो मेरे सोशल मीडिया में है, उसमें सब कुछ है। हम लोग जाके देख सकते हैं। हाँ, उसमें लोग जाके देख सकते हैं। देखना भी चाहिए कि नेताओं के पास विजन नहीं है, उनके पास कोई मिशन नहीं है, उनका कोई आत्मबल नहीं है। ऐसे लोगों को जनता को नकारना चाहिए। ये थे निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र कुमार मंडल जी। इस मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा न हो कि 4 जून को एक नई लकीर यहाँ की जनता खींचने जा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र में बीते दिन फाइनेंस कंपनी लूटकांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार की देर रात अहियापुर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही झपहा ओवरब्रिज के नीचे अवैध हथियार, एक देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है।
दरअसल अय्यापुर थाने की पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में देर रात्रि थाना क्षेत्र के झपहा ओवरब्रिज के पास भी वाहन जांच अभियान चलाया। इसी क्रम में झपहा पुल के नीचे से संदिग्ध परिस्थिति में 5 युवक पुलिस का वाहन देखकर मोटरसाइकिल से भागने लगे। भागने के दौरान ही एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, जिसको पुलिस ने धर दबोच लिया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस मिले हैं। पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने अपनी संलिप्तता बीते 13 मई को झपहा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लूट कांड में स्वीकार की है। नगर डीएसपी 2 विनीता सिन्हा ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें बीते दिन अय्यापुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर माइक्रो फाइनेंस कर्मी सुभाष चंद्र गुप्ता को लूटपाट के दौरान हथियार के बट से मारकर घायल कर फाइनेंस कर्मी का बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गया था। पुलिस बाइक की बरामदगी के लिए पकड़े गए बदमाश चंदन कुमार की निशानदेही पर छापेमारी कर रही है। इसमें संलिप्तता इनके सहयोगी की भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। 2024 को रात्रि करीब 10 बजे अय्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग तथा जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक छापामारी का हम लोग एक दल गठित किए थे और उसी क्रम में झपा ओवरब्रिज के नीचे 5 अभियुक्त 2 मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए और उन्हें पकड़ने के क्रम में 4 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर चले गए और एक अभियुक्त गिर गया था, जिसे पुलिस बल की मदद से पकड़ लिया गया है, जिसका नाम चंदन कुमार पेशर चुन्नू सहनी साकिम कफेन शहबाजपुर वार्ड नंबर 2 थाना अय्यापुर गरहा ओपी का रहने वाला है। और इनके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इनके स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने बताया कि इनके जो सहयोगी अपराधकर्मी हैं वो ये सब मिलके इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो आने जाने वाले राहगीर रहते हैं उनसे बाइक छीनने का जनरली जो वारदात होती है उसको ये लोग अंजाम देते हैं। और अभी 4 दिन पहले जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी थे सुभाष चंद्र गुप्ता झपहा उदन गांव में उनकी बाइक जो सुपर स्प्लेंडर थी उसको छीनने के क्रम में इन्होंने हथियार से उन्हें जख्मी कर दिया था। और चंदन कुमार के द्वारा बताया गया कि इस घटना में ये शामिल थे और जो लूटी हुई बाइक है जो 643 केस नंबर की बाइक है वो अभी आदित्य कुमार जो इनके सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके पास है। आदित्य कुमार पेशर राजकुमार श्रीवास्तव साकिम नूर छपरा थाना मीनापुर। और इस संदर्भ में पुलिस द्वारा बरामदगी और अग्रतर गिरफ्तारी हेतु और भी छापामारी की जा रही है। और अभी जो ये गिरफ्तार हुए हैं इस संदर्भ में अय्यापुर थाना कांड संख्या 661/24 धारा 399 402 IPC और आर्म्स एक्ट के अंदर केस रजिस्टर किया गया है। इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है? चंदन कुमार का भी कोई आपराधिक इतिहास निकल कर सामने नहीं आ पाया है, इस पर हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इनके गिरोह में जो पहले संतोष कुमार और सचिन कुमार थे जो कांड संख्या 398/24 में अभी जेल में हैं, उनका एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उनके ऊपर करीब 11 केसेस हैं जो सचिन कुमार के ऊपर रजिस्टर्ड हैं 392, 302 इन सब धाराओं में। और संतोष कुमार के विरुद्ध भी 10 केसेस हैं जो कि अय्यापुर, सिकंदरपुर और हथौड़ी थाना के हैं। तो किसी तरह के केसेस में ये इन्वॉल्व रहता था और इसका किस तरह का गिरोह है? ये गिरोह मेनली जो राहगीर जाते हैं उनसे हथियार का भय दिखाते हुए बाइक छीनने का काम ये लोग करते हैं और उस बाइक को फिर ले जाके बेच देते हैं। तो इस पूरे गैंग को हम लोग बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, आज कल रात्रि में एक गिरफ्तारी हुई है। और जो पिछली घटना जो 4 दिन पहले हुई थी उसमें जो झपा वाली लूटी हुई बाइक है उसकी बरामदगी के लिए हम लोग जो इनके सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके गिरफ्तारी और उस मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए प्रयासरत हैं। जो हथियार इससे रिकवर हुआ है वो हथियार वगैरह के बारे में अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में हम काम करें कि हथियार कहाँ से उपलब्ध करते हैं और फिर जो बाइक भी इन लोग लूट के लाते हैं उसको कहाँ बेचा जाता है, इन सब पे पूछताछ जारी है। सिकंदरपुर मन में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्य का धोबी संघ के लोगों ने विरोध कर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन में चल रहे सौंदर्यीकरण काम को वहां के स्थानीय धोबी लोगों ने रुकवा दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे धोबी समाज का कहना है कि पहले धोबी घाट का निर्माण हो, उसके बाद सौंदर्यीकरण का काम किया जाए।
क्योंकि उन सभी का रोजी रोजगार बंद हो गया है। निर्माण एजेंसी की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में सुलह करवाया। उसके बाद हंगामा शांत हुआ। निर्माण कार्य का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सिकंदरपुर झील में वर्षों से धोबी समाज कपड़ा धोते आया है। सौंदर्यीकरण काम के नाम पर इसे बंद करा दिया गया है। रजक समाज के नेता देवन रजक का कहना है कि रजक समाज के साथ मुजफ्फरपुर नगर निगम दोहरा बर्ताव कर रही है। 6 जगह पर धोबी घाट के लिए जगह चिन्हित कर मुख्यमंत्री के द्वारा पैसा भी निर्गत कर दिया गया। 4 साल होने के बाद भी अब तक धोबी घाट का निर्माण नहीं हुआ है। दिक्कत है धोबी सके मैंने कपड़ा धोआए के लेल ऐसा नहीं है। 4 पुष गुजर गया सिकंदरपुर धोबी घाट। हम लोग के कमाने खाने के लिए दीजिए। ये मूसा चल जाएगा बियर में तो नहीं ठेठाएगा। जाइए कहाँ जाइएगा जाइए, वो नहीं होता है। पहले हम लोग के धोबी घाट बनाएंगे। इन लोग बोल रहे कि वहाँ जब आए थे ठेकेदार तो बोले कि आप लोग का उधर मिलेगा, ये मिट्टी जाएगा उधर। अभी बोल रहा है कि यही पर रोड में आप लोग का ये घाट मिलेगा और यहाँ पर बनेगा। यही ठेकेदार, हर ठेकेदार आता है तो हर रंग का बात बोल के जाता है। असली हाँ, जब आता है तब क्लियर नहीं बताता है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है काम करने के लिए। हम लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम रोक दिए। हम लोग का घाट नहीं दिया जाएगा तब हम लोग नहीं करने देंगे। हाँ, विरोध करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक विकास का काम हो रहा है, चल रहा है मिनी टाइम पर, जो कि इन लोगों का कहना है कि पहले हमारा धोबी घाट को निर्माण किया जाए, इसके बाद यहाँ का काम किया जाए। इनका धोबी घाट का जो नेता है का नाम है देवन रजक। उन्हीं का नाम है कि हमारा पहले धोबी घाट का निर्माण। एसकेएमसीएच परिषद में नवजात शिशु के शव को कुत्ते द्वारा खाए जाने के मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग के अधिवक्ता ने याचिका दायर की। मुजफ्फरपुर जिले के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को कुत्ते के द्वारा खाए जाने का मामला मानव अधिकार आयोग पहुंच गया। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने आयोग में याचिका दायर की है और मामले की गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। विदित हो कि विगत 15 मई को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात बच्चे को कुत्ते के द्वारा नोच कर खाया जा रहा था। कुत्ते घंटों शव को नोचते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं हुई। यहां तक कि अस्पताल के गार्ड भी तमाशाबीन बने रहे। अब मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। विदित हो कि इसी वर्ष 15 जनवरी को भी कुत्ते के द्वारा एक नवजात बच्चे को खाने जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिस मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली एवं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना द्वारा की जा रही है। मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला काफी हृदय विदारक है तथा मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है। इस पूरे मामले की गंभीरता पूर्वक व गहनता पूर्वक जांच की नितांत आवश्यकता है। मामला यह है कि एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर परसों एक नवजात शिशु का जो है सो सबको नोच करके एक कुत्ता और कौवा सब उसको खा रहा था, जबकि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस का वहाँ पर एक सेंटर भी बना हुआ है और मेडिकल का अपना सुरक्षा गार्ड भी है, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को नहीं देखा और उसको लगभग आधा सबको जो है तो कुत्ता और कौवा खा गया। हाँ, यह जो है सो यह मेडिकल की आज की घटना नहीं है। मेडिकल में तो परसों तो आया है, सो दूसरा आया। इसके पहला भी 15 जनवरी 2024 को मेडिकल कॉलेज के परिसर में भी एक बच्चा का शव मिला था, जिसको कुत्ता के द्वारा उसको पूरा खा ही गया था। जब लोग गया जब उसको जब जांच पड़ताल करने के लिए तो वह शव मिला ही नहीं, सबको कुत्ता खा ही गया था। और यह मेडिकल की दूसरी घटना है, हमारे संज्ञान में आया है। जबकि पहले वाली घटना में
मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जवाब की भी मांग किया गया है और आयोग के स्तर से जांच भी चल रही है। इसके बावजूद फिर यह दूसरी घटना यह परसों देखने को मिला है। इस आशय की सूचना हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार ह्यूमन राइट कमीशन को हमने दिया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो आए दिन यह घटना होती है। बिहार विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र PG विभाग की ओर से अनुसंधान पद्धति पर 16 और 17 मई को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले दिन कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्रा राय ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कि इस तरह के कार्यशाला से शोध में गुणवत्ता आएगी। वहीं दूसरे दिन आज की कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में अविरल पांडे ने छात्र छात्राओं को अनुसंधान पद्धति पर जानकारी दी। दोनों दिन कार्यशाला में सहभागिता देने वाले छात्र छात्राओं के बीच रिटायर्ड प्रोफेसर CKP शाही सर्टिफिकेट वितरण किया। मौके पर अर्थशास्त्र की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विनीता वर्मा ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि रिसर्च शोध कैसे करें, किस विषय पर करें, किन नए तकनीकों का इस्तेमाल करें। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार मात्र 2 दिनों का कार्यशाला आयोजित किया गया है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि अगली बार से कम 7 दिनों का कार्यशाला आयोजित किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं को कार्यशाला में सभी तरह की जानकारी मिल सके। ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है 16 और 17 मई को, है ना। कल उसका उद्घाटन हमारे माननीय वाइस चांसलर के द्वारा किया गया। वाइस चांसलर आए थे, उन्होंने स्पीच में कहा कि इस तरह की कार्यशाला से हमारे शोध की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 2 दिवसीय कार्यशाला है। कल के हमारे रिसोर्स पर्सन थे प्रोफेसर राकेश रमन, जिनका कल 4 लेक्चर हुआ, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थे। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर अविरल पांडे, जो AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। अभी 4 बजे के आसपास इन दोनों सेशन का कंक्लूज़न या कंक्लूड करके इनकी रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और इसके बाद सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेंट हैं उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस वैलिडिक्टरी सेशन के चीफ गेस्ट हमारे प्रोफेसर CKP शाही होंगे। ठीक है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।